अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज मैं आपको सिखा रही हूँ सब्ज़ी एक तो, और दूसरी रेसिपी जो है वो हमारी कॉलर थी, उनकी फरमाइश थी कि फ़्रोज़न पराठे बनाने सिखा दें जो हम रमज़ान के लिए उसको बना के फ्रीज़ कर सकें। ठीक है, तो आज हम फ़्रोज़न पराठे बना रहे हैं और साथ में सब्ज़ी इसलिए रखी है कि पराठों के साथ जो सब्ज़ी है आलू पालक वो बहुत मज़े का लगता है। तो मैंने कहा चलें ये आज आलू पालक की सब्ज़ी बनाते हैं और फ्रोज़न पराठे आपको बनाने सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं जो मेरे पास फ्रोज़न पराठे के लिए चीज़ें हैं उसका आपको बता देती हूँ इंग्रेडिएंट्स का। मेरे पास है आधा किलो मैदा आपने लेना है, और साथ साथ जो मैं इसमें चीज़ें शामिल करती जा रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, पहले मैं आटा गूंद के रख लूँगी ताकि जब तक हम अपनी सब्ज़ी जो है वो बनाएं तो उसको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए आटे को। तो यहाँ मेरे पास मैदा है, इसमें आपने शामिल करना है नमक हाफ टी स्पून। ठीक है, साथ साथ इसमें जाएगी चीनी शुगर 1 टीस्पून। साथ साथ इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें चीनी गई है। 1 टीस्पून आपने इसमें नमक डालना है, मैंने हाफ टी स्पून कहा था, आपने 1 टीस्पून नमक डालना है इसमें। ठीक है, लेवल करके डालना है, भर के नहीं डालना है। ठीक है, नमक चला गया, चीनी चली गई, बेकिंग पाउडर चला गया। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे सूखा दूध जो ड्राई मिल्क पाउडर होता है वो आपने लेना है। ये इसमें चला जाएगा 2 टेबल स्पून। ठीक है, तमाम चीज़ों को, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने पहले अच्छा सा मिक्स करना है। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। 2 टेबल स्पून ऑयल हम इसमें शामिल करेंगे। ये मिक्स करने के बाद यहाँ मेरे पास ऑयल है 1 2। ठीक है, 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल शामिल कर दिया। अब आपने क्या करना है कि आपने पहले इन चीज़ों को मिक्स करना है ऑयल के साथ। उसके बाद आपने पानी के साथ आटा गूंद लेना है, जिस तरह हम रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं, लेकिन आटा आपका बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसमें आटा गूंदूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। यहाँ तो काउंटर पे इतनी जगह नहीं होती, किचन में जो आपके घर के किचन होते हैं उसमें बड़े काउंटर्स होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह जब आटा एक जगह सिमट जाए तो आपने काउंटर पे रख के हथेली से उसको आपने गूंदना है। ठीक है, ठीक है, और ऑयल यहाँ गरम हो रहा है। प्याज को आपने करना है गोल्डन ब्राउन। जैसे ही प्याज ब्राउन होगी हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि छींटे ना उड़े। ठीक है, साथ साथ मेरे पास यहाँ है दही को आपने फेंटना है। फ्लेम मैं स्लो कर रही हूँ। ठीक है, फ्लेम मैंने स्लो कर दी है और दही को मैं फेंट रही हूँ। आधा कप दही है मेरे पास। दही आपने इसमें शामिल किया।
ठीक है, दही चला गया इसमें। साथ साथ मैं इसमें मसाले शामिल करती जाऊंगी। यहाँ से टीस्पून ले लेती हूँ और मसालों में हम इसमें शामिल करेंगे सबसे पहले नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च आपने डालनी है 1 टीस्पून भर के, ठीक है। पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, साथ साथ पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा 1/2 टीस्पून, ठीक है। ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई हैं और ये तमाम मसाले डालने के बाद आपने अच्छा सा करना है मिक्स। ये देखें, दही डाला मैंने, नमक डाला, पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की, पिसा हुआ धनिया शामिल किया, ज़ीरा शामिल किया, साबित ज़ीरा सफ़ेद, साथ साथ हमने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल किया और तमाम चीज़ों को डाल के अच्छा सा मैं मिक्स कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा आपने भूनना है। और इसके अलावा आलू पालक की जो रेसिपी कार्ड है वो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो कोई भी चीज़ मिस हो जाए तो वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। साथ साथ हम नंबर भी हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं, कोई फरमाइश करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से। वहाँ जाएं, पेज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक करने से क्या होगा कि मैं कोई भी वहाँ पे अपनी पोस्ट अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। और स्क्रीन पे आपको जब मेरा लिंक नज़र आता है पेज का, तो आपको स्क्रीन पे एक स्लाइड चलती हुई भी नज़र आती होगी, जो मैं फ्रोज़न फूड मैंने स्टार्ट किया है। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। नंबर भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा और आप मुझसे मेरे जो पेज है शेफ़ फरजानास किचन का, उस पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे मैसेज करके, ठीक है। लेकिन रमज़ान में मैं कोई ऑर्डर नहीं लूँगी। रमज़ान से पहले जो है अगर आप देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे दें। बाज़ार से जो आप लेते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज़ होता है और आपको पता है कितने ज़्यादा वो भी एक्सपेंसिव हो चुके हैं अब, ठीक है। ये इस तरह आपने हाथ की मदद से इसको पूरे पे फैला लेना है। ये फैला लिया आपने, फिर आपने क्या करना है, इस तरह करना है कि इसमें सब में जो है ये बल आ जाए, ठीक है। आवाज़ खुद ही आना शुरू हो जाएगी जब आप इस तरह हल्के हल्के इसको अपने काउंटर पे जो है वो मारेंगे, ठीक है। फिर इस तरह करके आपने इसको, ये आपने फ्राइंग पैन पे डाला, कलर नहीं देना है, जब एक तरफ से सिक जाए आपने इसको टर्न कर देना है। साथ साथ मैं यहाँ पे आलू और पालक की सब्ज़ी भी देख लूँ, इसका फ्लेम भी तेज़ कर देते हैं ताकि ये ड्राई हो जाए जल्दी से। ये देखें, ये एक तरफ से हो गया। अब आपने क्या करना है, बस ये इतना होना चाहिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा कलर नहीं आया है, लेकिन ये थोड़ा सा हाफ जो है वो हाफ डन भी नहीं है, बस हल्का सा सिक गया है ये, ठीक है। दोनों तरफ से इस तरह करके आपने बटर पेपर रखना है, पराठा रखना है, उसके ऊपर दूसरा बटर पेपर रखना है, फिर पराठा रखना है, यानी लेयर्स आपने लगाते रहने हैं और हर पराठे के बीच में बटर पेपर होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह आप बाज़ार से लेते हैं सेम उसी तरह। अब इस पे मैं तो खैर यहाँ पराठे बना रही हूँ तो मैं इसको फ्राई करूँगी। दूसरा वाला भी बेल लेते हैं, ठीक है। ये देखें, बस ये इस तरह का आपका दोनों साइड से सिका हुआ होना चाहिए। फिर आपने बटर पेपर में लेयर्स लगा के एक एक पराठे के बीच में जो है वो बटर पेपर लगा के आप पॉलीथिन या जिप लॉक बैग में डाल के रख दें, फ्रीज़ कर दें। और जब आपको खाना हो आपने निकाला, इस तरह फ्राई किया और इंजॉय करें। साथ साथ बाज़ार वाले कच्चे इसलिए होते हैं कि उसमें प्रिजर्वेटिव जो है वो शामिल होते हैं, ठीक है। हमने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं किया, इसीलिए हमने इसको सेका है।
ये देखें तो ज़बरदस्त कलर आए। पालक जो है वो मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा, अभी पालक में थोड़ा सा ये कि गल तो गए हैं आलू और पालक, लेकिन पानी मुझे थोड़ा सा ड्राई करना था, लेकिन मैं अभी खैर निकाल रही हूँ और शो के बाद हम इसको ड्राई कर लेंगे। आप लोगों को दिखाना है, आपने इसको अच्छा सा भूनना है पानी ड्राई करने के बाद, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे कुक होता रहेगा, इसका मैं चूल्हा बंद नहीं कर रही हूँ। और पराठा भी हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है, ठीक है। ये देखें ज़बरदस्त सा पराठा। और कोई भी चीज़ मिस हो गई हो तो रात में हमारा शो अपलोड होता है, मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी हमारा शो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। देखें पराठे और सब्ज़ी हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि आपने किस किस ने पराठे बनाए और फ्रीज़ किए हैं बना के, ठीक है। ये देखें ये 2 बस मैं बना रही हूँ, बाकी हम जो है वो बाद में बना लेंगे। और दोनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी और तरीक़ेकार आपको बता दिया जाता है कि अगर आपसे शो मिस हो जाए तो आपने क्या करना है। और साथ साथ हमारा जो शो है वो नेक्स्ट डे रिपीट होता है दोपहर 1 बजे, ठीक है। तो दोपहर में भी आप हमारा प्रोग्राम जो है वो देख सकते हैं अगर आपसे शो मिस हो जाता है। और साथ साथ इंशाअल्लाह आगे भी आप लोगों की जो रमज़ान की फरमाइशें हैं वो पूरी होंगी। कोशिश कर रही हूँ कि साथ साथ एक तो नॉर्मल रेसिपीज़ भी आपको सिखाऊं, सहरी के हवाले से भी, फिर इफ्तार के हवाले से भी, क्योंकि वही पकौड़े खा खा के जो है वो दिल भर जाता है। चना चाट तो इन्हीं में हम क्या क्या वेरिएशन कर सकते हैं, पकौड़े हम कितनी तरह के बना सकते हैं, साथ साथ हम चाट कितनी तरह की बना सकते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ हैं जो मैं आपको दूंगी, तो वो आप पूरे रमज़ान उसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें इसमें आपको लच्छा भी नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ठीक है। ये लेयर्स भी आपको नज़र आ रही होंगी। पराठे में जो हम बाज़ार से लेते हैं पराठा, उसमें भी ऐसे ही लेयर्स होती हैं, तो इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है, ठीक है। और रेसिपी हमारी यहाँ तैयार हो चुकी है। यहाँ पालक का बस पानी में ड्राई कर रही हूँ। प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।